अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पूरे पाकिस्तान से नून लीग और पीपल्स पार्टी के 15 बड़े सियासी रहनुमाओं ने यह फैसला किया कि कोई भी इमरान खान के मद्दे मुकाबल इलेक्शन नहीं लड़ेगा। यह मैं एक अखबार का टुकड़ा आपके सामने रखने लगा हूं। इससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त इमरान खान का जो खौफ है वो क्या क्या काम कर रहा है। और दूसरे नंबर पे इमरान खान तो चलो बहुत बड़े लीडर है ना, इमरान खान की जमात की एक कारकुन है सनम जवेद, जो कि जेल के अंदर बंद है। उनके लिए इमरान खान ने जेल से स्पेशल पैगाम भेजा कि सनम, तुमने 3 जगहों से इलेक्शन लड़ने हैं। तो सनम जवेद ने जिन हलकों के अंदर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जो मद्दे मुकाबल थे, उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले ली है। और एक और बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि 3-4 जगह पे जिस तरीके से परवेज इलाही की अहलिया से कागजात नामजदगी छीनने की वीडियो बनी और वह सोशल मीडिया पे हर तरफ वायरल होगी, इस तरह की 2-3 वीडियोस और बन गई हैं। और इसके अलावा लाहौर से जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, जो कागजात नामजदगी जमा करता है, उन्होंने बाकायदा तौर पे कंप्लेन फाइल कर दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई यहां पे जो पुलिस है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दे रही और जो रिटर्निंग अफसरान है उनको उनके दफातर के अंदर तंग किया जा रहा है। सबसे पहले यह जरा अखबार का टुकड़ा देख ले, ये हेडलाइन पढ़े जरा क्या लिखी हुई है। बड़े सियासी रहनुमाओं का इमरान खान के मुकाबले में आने से इनकार, तमाम बड़ी सियासी जमातों की मरकजी क़यादत चेयरमैन पीटीआई के सामने इलेक्शन नहीं लड़ेगी। शरीफ बरादरान आसफ जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का मुकाबले पर आने से ग्रेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ से 15 बड़े सियासी रहनुमाओं ने अपने हलके बदल लिए और कोशिश क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हलकों की तलाश की जाए जहां पर खवातीन और नौजवानों की आबादी कम हो और उम्मीदवार कमजोर हो। ये जी इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये दावे कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया तो अब तहरीक इंसाफ तितर बितर हो जाएगी। हालांकि इनको अंदाजा नहीं है कि तहरीक इंसाफ को वोट बल्ले की वजह से नहीं पड़ना, तहरीक इंसाफ को वोट इमरान खान की वजह से पड़ना है। इमरान खान को आप कोई भी इंतखाबी निशान दे दो, इमरान खान को आप इंतखाबी निशान अकाब दे दो, इमरान खान को इंतखाबी निशान आप कलम दवात दे दो, बच्चों का छोटा सा झूला दे दो, घर में चीजें रखने वाली अलमारी दे दो, वॉशिंग मशीन दे दो, कुछ भी हथौड़ा दे दो, कुछ भी दे दो, एक छड़ी दे दो, कुछ भी दे दो। आप यकीन करें 48 घंटे से कम वक्त लगेगा और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को यह पता लग जाएगा कि तहरीक इंसाफ का अगला इंतखाबी निशान क्या है, अब हमने ठप्पा किसके ऊपर लगाना है। सो ये चीज आप छोड़ दें कि जी बल्ला अगर ले लिया गया तो किसी किस्म का कोई मसला होगा, कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ ऐसा कर रही। आगे आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर 3 वीडियोस लगाई हैं। एक वीडियो है उस्मान डार की वालिदा की, एक वीडियो है चौधरी मोनस इलाही की वालिदा की जो कि चौधरी परवेज इलाही की अहलिया है, और एक इम्तियाज महमूद की वाइफ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के गालिबन सदर हैं। इन तीनों की वीडियोस उन्होंने लगाई है और ये कैमरे के ऊपर सब कुछ कैप्चर हो गया कि किस तरीके से इन लोगों को तंग किया गया कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। और एक और जगह पे करामत खोखर साहब है जी, उन्होंने तीसरे दिन भी पूरी कोशिश की है कि अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, लेकिन उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं किए जा रहे। आगे से यह जवाब दिया जा रहा है कि जी ऊपर से हुक्म है कि करामत खोकर के कागजात नामजदगी जमा नहीं होने देने, और जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उनको ऊपर कपड़े डाले हुए हैं कि जी वीडियो ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं से वीडियो बन जाती है। और एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, लतीफ खोसा के घर की खवातीन को गिरफ्तार किया गया। चलो जी खवातीन को गिरफ्तार किया, लेकिन गाड़ी में जो मर्द एहलकार है वो खवातीन के साथ बैठा। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। हालांकि कानून दूर दूर तक इस बात की इजाजत नहीं देता। कानून यह कहता है कि अगर आपने किसी भी वजह से किसी खतून को आपने गिरफ्तार किया तो खतून पुलिस ऑफिसर साथ बैठेगी, कोई मर्द साथ नहीं बैठेगा। लेकिन ये जनाब मोहतरम यहां पर बैठ गए हैं। ये एक और तस्वीर सामने आ गई है, ये पुलिस वालों के जो चेहरे हैं ये बिल्कुल यहाँ देखें। एक चीज मैं दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूं, ये पुलिस वाले पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं। इनके घरों में भी इनकी माएँ हैं, इनकी बहनें हैं, इनकी बेटियां हैं, सब इनकी बहुएं भी हैं, सब इनके घरों के अंदर है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग सोचें कि क्या आप उस्मान डार की वालिदा के साथ अगर कर रहे हैं तो वो सारा कुछ आपके घर की खवातीन नहीं देख रही? अगर आपने चौधरी मोनस इलाही की वालिदा के साथ जो कुछ किया वहां पे वो आपके घर की खवातीन नहीं देख रही, तो थोड़ा सा जरा आपको सोचने की जरूरत है। और उसके अलावा लाहौर से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं मोहम्मद अब्दुल वदूद खान, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक कंप्लेन फाइल कर दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम, और उन्होंने कहा है जी
हमें कागजात नामजदगी जमा करने के अंदर बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है, पुलिस हमें तंग कर रही है। तो ये एक रिटर्न एक चीज आ गई अब सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है। एक और अहम खबर है जी, रावलपिंडी से PP 17 से फयाजुल हसन चौहान साहब का मुकाबला होने के लिए जा रहा है तैयबा राजा से। यह भी सनम जवेद के साथ 7-8 महीनों से जेल के अंदर है। तो अब देखना यह है कि यह मुकाबला किस तरीके से होगा। जो सनम जवेद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वो तो NA 119 से करवाए थे और मरियम नवाज साहबा के साथ उनका मुकाबला होना था। इमरान खान ने यह हदायत जारी की थी कि जो सनम जवेद हैं वो 3 जगह से इलेक्शन लड़ेंगी। 2 कौमी असेंबली की सीटें हैं और 1 सूबाई असेंबली की सीट है। कौमी असेंबली की सीट में मुकाबला होना था शहबाज शरीफ के साथ और मरियम नवाज के साथ, और सूबाई असेंबली की सीट में मुकाबला होना था मरियम नवाज के साथ। तो अब इतलात ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने NA 119 से अपने कागजात नामजदगी वापस लेके NA 120 में जमा करवाए हैं। तो हो सकता है कि सनम जवेद भी अपने कागजात नामजदगी वापस लेके NA 120 में जमा करवा दें, क्योंकि वो हर सूरत जो मुकाबला है वो मरियम नवाज से करना चाहती हैं। आगे आ जाए जी, रऊफ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की तरफ बढ़ते हुए मुस्तकबिल की राह हमवार करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हकीकत को कबूल करें और इमरान खान के साथ बैठें और बातचीत करें, और दूसरा तरीका यह है कि गालिब को कुचलने की और कोशिश करें, यह उन्होंने कहा है। और सलमान अकरम राजा ने कल जब इम्तियाज शेख की जो अहलिया थी उनके साथ पुलिस ने बड़ी बदतमीजी की और उन्होंने फिर वीडियो भी बनाई और वो रोती रही अपनी वीडियो के अंदर। तो सलमान अकरम राजा ने फिर उनको कहा कि मेरी बहन आज मैं आपके साथ जाऊंगा और मैं देखता हूं कि आपको कैसे कोई हाथ लगाता। उन्होंने बड़ी सख्त बात भी की, वो मैं यहां पर नहीं कर रहा। तो फिर अभी इतलात हैं कि वो साथ गए हैं और गालिबन उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा कर लिए गए हैं। उसके अलावा एक और अहम खबर ये एक पुलिस एहलकार है, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं माशाल्लाह। कल इनका चेहरा जो है वो कैमरे ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई है कि ये वही साहब हैं, ये वही पुलिस वाले भाई हैं कि जब जमान पार्क के ऊपर पुलिस ने आई थी, पुलिस ने चेकिंग की थी और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर बड़ी सख्ती भी की गई थी। तो उस वक्त भी ये भाईजान वर्दी इन्होंने पहनी हुई थी लेकिन किसी किस्म की नेम प्लेट नहीं लगाई हुई थी, तो ये उधर मौजूद थे। और अब ये कागजात नामजदगी जो लोगों से छीने जा रहे हैं वहां पर भी ये मौजूद है। तो ये एक चीज सामने आई है। अच्छा जी, रऊफ क्लासरा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन मुतनाज़ा होने की परवाह अदारों को होनी चाहिए, जो कि नहीं है। मसला नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि इन लोगों को जिस तरीके से लाया जा रहा है इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर नून लीग इलेक्शन जीत भी जाती है तो ये फाते नहीं होंगे बल्कि ये नाकाम होंगे। और हबीब अकरम ने भी एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी जमीनी हकीकत यह है कि इमरान खान कौमी असेंबली के 266 हल्कों के आज़ाद उम्मीदवारों के अलग अलग इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी कर दे और इन्हें अपना उम्मीदवार करार दे, तो इतने ही लोग कामयाब हो जाएंगे जितने बल्ले के निशान पर होते हैं, क्योंकि PTI का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं इमरान खान है। उन्होंने ये बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि भाई इमरान खान अगर 266 हल्कों पे बंदे खड़े करें अलग अलग और हर एक को कहें कि तुम्हारा इंतखाबी निशान ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, और वो इलेक्शन कमीशन से अप्रूव हो जाए, तो याद रखना कि उतने ही लोग कामयाब होंगे जितनों ने बल्ले के निशान के ऊपर होना था। क्योंकि लोगों को लगता है कि जी बल्ले के निशान की वजह से जीतना है, नहीं, जीत तो इमरान खान की वजह से है, बल्ले के निशान की वजह से तो है ही नहीं है। तो ये एक बड़ी अहम बात की है उन्होंने। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो पहला मरला है कागजात नामजदगी जमा करवाने का। अभी तो ये कागजात नामजदगी की वेरिफिकेशन होनी है, इन्होंने बाद में मुस्तरद भी होना है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होनी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधों के ऊपर होनी है कि क्या वो ये इलेक्शन साफ और शफाफ करवाते हैं या नहीं करवाते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।